आयोग को ये करना चाहिए कि आप पेट लीजिए, हर साल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप प्रीलिम्स करा रहे कराइए, लेकिन आप जब पेट कराइए तो उसी दौरान आप क्या करिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट से सारी वैकेंसीज को ले लीजिए कि हाँ भैया किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, और उसके आधार पर आप एक मेंस करा लीजिए, और एक मेंस कराइए और उसमें बच्चों का प्रेफरेंस ले लीजिए जैसे एसएससी लेता है, ठीक है, कि आपकी ये पहली प्रेफरेंस, ये दूसरी प्रेफरेंस, ये तीसरी प्रेफरेंस, और उसी के रिजल्ट के आधार पर आप प्रेफरेंस के आधार पर बच्चों को नौकरी देते चले जाइए। तो इससे आपकी नीयत जो है साफ समझ में आएगी कि हाँ आप नौकरी देना चाहते हैं। अभी जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं इससे ये लग रहा है कि आप बच्चों का समय खराब कर रहे हैं, आर्थिक रूप से उनका नुकसान कर रहे हैं, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये तरीका आप लोगों की जो कमेंट है ना, मतलब आप लोगों की जो सजेशन है वो भी हमको दीजिएगा, क्या ये जो चीजें हैं ये सही होनी चाहिए, आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और ये जो आवाज है ना, ये जो आला अफसर है वहां के आपके आयोग के यूपी लखनऊ के, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भैया हम समस्या से गुजर रहे हैं और ये समस्या का समाधान होना चाहिए, और ये इतने आसानी से हो सकता है क्योंकि और आयोग और प्रदेश में चले जाइए आप और आयोग को देख लीजिए, वो सब इस समस्या का समाधान कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए ये कितने विभाग हैं, मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी निकाल दी इन्होंने, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑडिट और पता नहीं तमाम कौन कौन से एग्जाम है यहाँ पे, जिसका केवल एक ही मेंस होना है। लेकिन यूपी क्या कर रहा है, लेखपाल का अलग देने जाओ, जूनियर असिस्टेंट का अलग देने जाओ, अभी भैया मोहर्री निकाल दिया, अभी जूनियर असिस्टेंट आया, आपने देखा होगा 1200 अलग, 92 का अलग देने जाओ, 1200 का अलग देने जा रहा है जूनियर असिस्टेंट, और उसके बाद 92 पोस्ट और निकाल दी, भैया इसका अलग लेने जाओ। मैंने कहा 25 रुपए कोई दिक्कत नहीं भैया, आप 2500 ले लो हमसे, हम दे देंगे, हंसी हंसी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना कहीं से दे देंगे, हम अपना गेहूं बेच के दे देंगे 2500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करो कि भैया उसके बाद हमको ना जाना पड़ेगा 2022, ठीक है ना। अब बात आती है, चलिए 2021 में आपने जो कुछ कर दिया ठीक है, कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब 2022 में आपके पास वैकेंसी तो है नहीं, अभी आपको क्या करना चाहिए, मैं केवल इतना जताना चाहता हूं, छोटा सा बंदा हूं, आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं, सर खोलिएगा, मैं दिखाना चाहता हूं 2022 का। 2022 में आपने क्या किया, आपने पेट करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग पास हुए हैं आप कैसे निर्धारित करोगे, आप एक मेंस करवा लो, एक मेंस करवाने के बाद आप एक निश्चित कर दो कि भैया 40 तक, भैया 45 तक, कितने लोग क्वालिफाई हैं, जैसे आपका टेक वगैरह करता है, जैसे आईबीपीएस करता है, जैसे और तमाम एग्जाम करते हैं, आयोग करते हैं, वही आपको करना चाहिए। बताइए सर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए कि 2022 का चूंकि पेट हो ही चुका है, तो 2022 के पेट का सोल्यूशन क्या है वो देख लीजिए। सोल्यूशन ये है कि अब आप एग्जाम करा चुके हैं तो एक मिनिमम कट ऑफ तय कर दीजिए, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ तय कर दीजिए, और ये मिनिमम कट ऑफ आपका जो भी सही लगे आपको, और इसमें अपनी राय आपको देनी है, जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पे आपको अपनी राय देनी है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर ये होना चाहिए तो आपका ये फर्ज बनता है इस वीडियो को इतना मतलब हर जगह आपको शेयर करना है, ताकि ये बात उनके कानों तक पहुंचे जिन्होंने अपने कानों में हेडफोन लगा रखा है, ठीक है ना। इस वीडियो को इतना ट्रेंडिंग बना दीजिए कि उनको ये पता चले कि यार एक्चुअली हम लोग की समस्या क्या है, क्योंकि वो तो महल से निकल ही नहीं रहे, उनको समस्या कहां पता होगी, समस्या तो हमारे छोटे भाइयों को झेलनी पड़ रही है, उनको समस्या का समाधान, उनको समस्या नहीं पता है, समस्या का समाधान लेकिन वही कर सकते हैं। तो ये क्या करना है, आपको आवाज बनना है, आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको शेयर करना है, इस वीडियो को इतना ट्रेंडिंग कर दीजिएगा कि मतलब ये एकदम मस्त वाली होनी चाहिए। सर बताइए, तो ये कट ऑफ आप निर्धारित कर दीजिए भैया 40, 45, 50, और इसी के माध्यम से जैसे आईबीपीएस वगैरह करते हैं, आप क्या करिए, आप सबको एक मेंस ले लीजिए, और सबको जो भी आपके कट ऑफ में आते जाते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते रहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन सर यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि ये 2022 का पेट आप करा चुके हैं, इसलिए ये सोल्यूशन ऑप्शन के तौर पर बता रहे हैं केवल इस बार, ये 2022, लेकिन अगली बार से हमारा ये भाई सलाह है, हमारी ये सोच है, और ये सोच ज्यादातर बच्चों की है कि भैया बार बार आप मेंस क्यों करा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि आगे से आयोग को अपनी रणनीति, अपनी नीतियों में, अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है भैया, एक पेट करा लो, एक मेंस करा लो, सारी डिपार्टमेंट से एक साथ वैकेंसी ले लो, और बार बार ये मेंस कराने वाला जो आपका लफड़ा है इसको खत्म करो, क्योंकि हर 2 महीने पर बच्चा पेपर देने नहीं जा सकता है। और एक बात यहाँ पर, एक बात ये भी है दोस्तों कि जिनके मार्क्स आप देखेंगे कि जो भाई बच्चे जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं वो लगातार पेपर में बैठ रहे हैं, अलग अलग पेपर में, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए कि केवल एक दिन के पेपर के आधार पर क्या पूरे साल भर बच्चे को एकदम बिल्कुल बाहर कर देना किसी भी प्रकार की वैकेंसी में, क्या ये सही है, क्या ये उचित है। जैसे पेट 2022 का एग्जांपल ले लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे ना जो सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, या फिर साधन नहीं मिला, ठीक है, या उनके पास इतनी दूर तक जाने का पैसा नहीं था, या लड़कियों ने ज्यादातर एग्जाम छोड़े, क्यों छोड़े, क्योंकि उनके पास घर पे कोई गार्जियन ऐसा नहीं था जो उनके साथ पेपर दिलाने जा पाए, या वो हिम्मत नहीं कर पाए कि इतने दूर तक पेपर देने जाए। कई सारी समस्याएं हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि आयोग को इस पर एक समिति बनाकर बाकायदा विचार विमर्श करना चाहिए कि इन सभी समस्याओं का क्या हल होगा। आयोग दीजिएगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हालत में ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हर हालत में ये बात पहुंचना चाहिए आयोग तक कि भैया हम समस्या से गुजर रहे हैं और इसका हम समाधान कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा पेट वगैरह में क्या हाल हुआ है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पेपर छोड़ दिए, कई सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने पेपर छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ऐसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए, बस मेरा यही आयोग से विनती है, और मैं आयोग से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना।